तो आज हम देखेंगे क्षितिज के भाग 2 का पहला पार्ट, उसके बाकी के 2 पैराग्राफ्स के पहले और चौथे पैराग्राफ्स के भावार्थ को हम समझेंगे। इसके पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं कि जो हमने पिछले उस पार्ट में पढ़ा था, समझा था, पहला पद जो था उसका थोड़ा-सा सार हम समझते हैं। तो इस पहले वाले में बताया गया था कि श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास ब्रह्म का योग का संदेश लेकर। तो जिसको सुनकर गोपियाँ बहुत निराश होती हैं और पहले तो कहती हैं बहुत ही तुम भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के सामीप्य में रहते हो, और कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि तुम ऐसे सौंदर्य और प्रेम से भरे हुए व्यक्ति के समीप में भी रहकर भी तुम उससे अछूते रहे, तुम्हें प्रेम का रोग नहीं हुआ, और तुम तो बिल्कुल उसकी तरह हो जैसे कमल का कोई पत्ता हो जिस पर जल की बूंदें प्रभाव न डालती हों, या फिर तेल से भरी हुई गगरी की तरह हो जिस पर पानी की बूंदों का या जल का कोई भी प्रभाव नहीं होता। और तुम अपने इस योग साधना से हम अबला गोपियों के ऊपर अपना वो कर रहे हो, प्रभाव डाल रहे हो, पर दुखी कर रहे हो और योग साधना से। तो उसके बाद फिर दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ जो हैं बहुत ही दुखी हैं, व्याकुल हैं, विरह अग्नि में जल रही हैं और चाहती हैं कि अपने हर मन की बात को कृष्ण से कह पाएँ, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाते। उनकी मन की बात तो मन ही में रह जाती हैं, और इधर उद्धव अपने योग ज्ञान के द्वारा उनके इस विरह अग्नि को और भी अधिक भड़का देते हैं और भी अधिक जला देते हैं। और फिर उसके बाद वो ये भी कहती हैं श्री कृष्ण के लिए कि उन्होंने हमारी मर्यादा का या हमारे प्रेम का ज़रा भी ध्यान नहीं रखा, और ध्यान नहीं रखा, नहीं तो वो आते और हमसे मिलते, और तो हम जब वो नहीं उन्होंने अपने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा तो हम भी नहीं रखते, क्योंकि प्यार जो होता है बराबर वालों में होता है, एक तरफा नहीं होता। तो ये था सेकंड वाला। तो आज हम लोग डिटेल में थोड़ा देखेंगे थर्ड पैरा को। तो इसको एक बार समझते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, दुखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो शब्दों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हारिल, हारिल मतलब हारिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है और उसे छोड़ता नहीं। नंद नंदन और पकड़ी मतलब नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी, जकरी रटती रहती हैं, सु वह व्याधि रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी भोगा, और तिन्हीं उनको, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता। फिर देखते हैं भावार्थ। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैर में हमेशा, अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है, एक तिनके को पकड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी नंद के नंदन को, उनके बेटे को अपने मन से लगा के रखा है, उसको दृढ़ता से हम पकड़े हुई हैं। जैसे हर पक्षी जो है लकड़ी का सहारा लेता है, उठते वक्त भी पकड़ा रहता है, कभी छोड़ता नहीं, तो उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा के रखा है, उनको दृढ़ता से हमने पकड़ा हुआ है। फिर कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। अब यह कहती हैं कि हम तो उनके प्रेम में ऐसी बेसुध हैं, ऐसे खोई हुई हैं कि
चाहे हम जागते हुए हों या सोते हुए हों या स्वप्न में हो, दिन रात हम कृष्ण की ही लट रट लगाई रहती है। हमें बस दिन भर हमें कृष्ण का ही ध्यान लगा रहता है, हम उन्हीं के बारे में सोचा करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। और ये जो उद्धव तुम अपना ये योग ज्ञान का जो शिक्षा हमें दे रहे हो, उसको सुन के तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई कड़वी ककड़ी मने कोई कड़वी ककड़ी ही है। तो ये तुम्हारी बातें जो है हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही हैं, बिल्कुल ये निर्गुण उपासना की बातें हैं, बिल्कुल गुणहीन है, और इसमें कोई प्रेम भाव नहीं है, कुछ नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है। ये तुम्हारी ये सारी बातें हमें बिल्कुल भी नहीं सुननी है। फिर उसके बाद, सूतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करो। अब यहाँ पर कहती है कि तुमने तो ऐसा बोल के, इस तरह की बातें करके, तो जैसे लगता है कि ऐसी कोई तुम बीमारी ले आए हो जिनको हमने पहले कभी नहीं सुना, देखी सुनी ना करी, मतलब पहले कभी भी ना हमने देखा है ऐसा कुछ और ना ही सुना है। फिर आगे सूरदास जी कहते हैं, यह तो सुर तिन्ही लै सौंपो, जिनके मन चक्री। अब यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि तुम अपना ये ज्ञान उनको दे दो जिनका मन चक्री की तरह है, मतलब जिनका मन हमेशा घूमता रहता है, कभी एक जगह स्थिर नहीं होता। तो ऐसे किसी को जाओ और तुम अपना यह ज्ञान, योग साधना का ज्ञान जाकर ऐसे चंचल और अस्थिर मन वाले को तुम सौंप दो। ठीक है, तो ये था थर्ड का भावार्थ। थोड़ा इसका भाव सौंदर्य हम देख लें कि क्या, कैसा भाव है इसमें, उसमें क्या सौंदर्य है। तो यहाँ पर जो है गोपियाँ अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए कहती हैं कि कृष्ण उनके हृदय में बसे हुए हैं, और अपना ये जो ज्ञान योग का जो स्थान है, उसके लिए कोई स्थान नहीं है उनके हृदय में, तो कृष्ण बसे हुए हैं, और ज्ञान योग के लिए कोई भी स्थान नहीं है। और उद्धव के ये ज्ञान योग को वे ही प्राणी अपना सकते हैं जिनका मन अस्थिर है, जिनके मन में कोई स्थिरता नहीं है, और वो अपना ज्ञान, योग साधना का ज्ञान उन्हीं को जाकर दें। अब शिल्प सौंदर्य देख ले, कविता में क्या है शिल्प सौंदर्य। तो यहाँ पर जो है इस पद में निर्गुण उपासना को चंचल चित्त वालों के लिए उचित माना है। ठीक है, और प्रस्तुत पद जो है विरह की प्रलाप अवस्था स्पष्ट देखी जा सकती है, मतलब विरह की वेदना को बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है, कैसे वो कृष्ण के विरह में, दुख में जल रही हैं, व्याकुल हैं उनसे मिलने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए। फिर सुनत जोग ककरी में उपमा अलंकार है, और योगी की तुलना मतलब ककरी से की गई है, उपमा अलंकार है, और अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकारों का सुंदर मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको जो इसकी भाषा है वो सरल है, सहज है, साहित्यिक भाषा है, और संगीतमयता का सुंदर निर्वाह यहाँ मिलता है इस पद में। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ पैरा देखेंगे। फिर देखते हैं चौथे पद को। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहिले हो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब आपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों आप अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जानही सताए। अब यहाँ पर गोपियाँ आपस में बातें करती हुई कहती हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखी, लगता है कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति पढ़ लिया है उन्होंने, और
और जो है अब इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। अब उद्धव को भेजकर हमें योग ज्ञान का संदेश देकर राजनीति की बातें करते हैं और कहते हैं कि समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और ये जो उद्धव ने जो ये सारी ज्ञान मार्ग की जो बातें कही हैं, क्या ये तुम्हें समझ में कुछ आई हैं? और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उद्धव के बहाने हम लोगों का हालचाल लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पर कहती है भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बोली हैं, क्या वो तुम्हारे समझ में आई हैं? और हमें तो ऐसा लगता है कि ये श्री कृष्ण जो है इसी बहाने हमारा हालचाल लेना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। मतलब वो कहती हैं कि एक तो वो पहले ही बहुत ही चतुर थे, चालाक थे, और अब तो वो उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिया है और अपने उस कपट प्रेम रूपी जाल में हम भोली भाली अबलाओं को हमें फंसा लिया है। और कहती हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और अपने आप को बहुत बुद्धिमान और समझदार समझकर वो योग के संदेश को भेजा है उद्धव के द्वारा। फिर कहती है उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत दाए। अब वो बताती है उद्धव जो पहले के लोग हुआ करते थे वे बड़े ही अच्छे थे। मतलब उस समय के जो लोग थे बहुत ही अच्छे थे और एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते थे। मतलब एक दूसरे की भलाई करने के लिए इधर से उधर भागा करते थे। और दूसरी तरफ कहते हैं उद्धव से कहती हैं जो हम अबलाओं को सताने के लिए यहाँ भागे चले आए। मतलब उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए। और आगे कहती हैं कि हम तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहती कृष्ण से, बस हम इतना ही चाहती थी कि वो मथुरा जाते समय हमारा हृदय जो चुरा कर वो ले गए हैं वो हमें वापस फेर दें, हमें वापस कर दें। और जो दूसरों की परंपराओं और रीति को छुड़ाने में लगे हुए हैं वे स्वयं क्यों अन्याय पूर्ण आचरण कर रहे हैं। मतलब वो स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। और उसके बाद कहती है हमारे अपने पति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला, मतलब हमारा जो उनके प्रति प्रेम है उसको वो भंग करना चाहते हैं। तो ये कहाँ से फिर न्यायपूर्ण कार्य हो गया। तो वो जो न्याय करना चाहते हैं तो पहले इस अन्याय को तो दूर करें। हमारे इस प्रेम को वो क्यों दूर करना चाहते हैं, क्यों वो छुड़ाना चाहते हैं। फिर सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कहती है राजा या शासक का धर्म वही होता है जो अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार या किसी प्रकार का दुख ना आने दे। तो कृष्ण ने स्वयं अपने ही स्वार्थ के लिए कुब्जा से प्रेम कर लिया, इसीलिए वो वहाँ बैठे हुए हैं और हमारे सुख को लूटने के प्रयोजन से योग ज्ञान के संदेश को भेज दिया। तो पहले तो वो खुद ही हमारा न्याय करें। तो ये था चौथे पद का भावार्थ। और अगर कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए इसके पैराग्राफ के लिए, और होगा तो आपको हम इन सारे पदों का भावार्थ भी लिखवा देंगे। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है आप को लिखना होगा। जैसे इसमें दिया है रचना और अभिव्यक्ति। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। मतलब इसमें जो भी गोपियों ने तर्क दिए हैं, कभी उनको कहा है कि तुम्हारा संदेश कड़वी ककड़ी की तरह है, कभी कृष्ण के को कहा है कि वो जो है अन्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं, और योग ज्ञान को कहा है कि तुम्हारा ये योग ज्ञान जो है हमारे इस विरह आग में घी का काम कर रहा है। तो और आपकी समझ से इसमें और कौन-कौन से तर्क और हो सकते हैं, इसको आपको इसमें लिखना होगा।
उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य से मुखरित हो उठी। तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि उद्धव तो ज्ञानी थे और नीति की बातें भी जानते थे, और उनके गोपियों के हृदय में किसी और के प्रेम की कोई भावना नहीं थी। उनके हृदय में तो कृष्ण का अगाध प्रेम भरा हुआ था, और उनके वियोग में वो जल रही थी। कृष्ण के वियोग में गोपियाँ जल रही थी, और जो कोई भी उनके पास ये कहकर आता कि कृष्ण के प्रेम के पथ से हटाने की बात करता तो उनको शत्रु की तरह समझती थी। और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम की शक्ति ही थी जो उनको वाक्य चातुर्य के लिए मुखातिब होती मतलब बोलने की कला में निपुण करती है वाद विवाद में। तो गोपियों को यह भी लगता है कि कृष्ण जो है उद्धव के द्वारा ही योगी की भक्ति का संदेश दे रहे हैं, और जब ये उनको पता चलता है तो वो ये कहती हैं कि ये लगता है कृष्ण कुब्जा के प्रेम में बंध गए हैं, अब उनको हमारे प्रेम की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद जो है आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस समय जो हमारी राजनीति है वो भी इसी तरह की है। जब नेताओं को जनता की आवश्यकता होती है वोट के लिए, जीतने के लिए, तो वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और कुछ बहुत सारे हर तरह का प्रलोभन देते हैं, और जब वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और अपने ही स्वार्थ में जीते हैं। ठीक है, इसके बाद है 15th वाला। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नज़र आता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसके आंसर के लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि गोपियों के अनुसार कृष्ण जो है ब्रज में रहते हुए सभी जितनी भी ग्वाल बालाएँ थे उनके उस समय प्रेम में थे, और उनके साथ हिल मिल कर खेलते थे, किंतु जब वे मथुरा चले गए तो वो अब कुब्जा के प्रेम में पड़ गए हैं और गोपियों को भूल गए हैं, और उनको योग ज्ञान का संदेश भेज रहे हैं, निर्गुण ईश्वर की आराधना करने के लिए कह रहे हैं। और इन सब बातों से जो गोपियां हैं वो दुखी हैं, और अब जो हरि है, कृष्ण है, वो राजनीति पढ़ लिए हैं, उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। जो राजगद्दी पर बैठे हैं तो अब हमारे ऊपर अपना जो है प्रेम जो है वो उनका कम हो गया है। अब वो अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद वो अब हमें भूलने लगे हैं, और हमें भुलाने की भी बातें कर रहे हैं। अब ये भी संदेश भेज रहे हैं कि गोपियाँ कृष्ण को भूल जाएं। और इस समय की जो राजनीति भी है वो भी ठीक इसी प्रकार की है। हमारे नेता भी हैं वो स्वार्थी हैं, अपनी गद्दी को पाने के लिए वोट के लालच में तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, मुफ्त में बहुत चीज़ों का वितरण करते हैं, सामानों का वितरण करते हैं, और झूठे आश्वासन देते हैं, और जब वो जीतने के बाद फिर वो अपनी जब कुर्सी पा जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो फिर अपने वादों को भूल जाते हैं और जनता की बिल्कुल भी सुध ही नहीं रखते। तो ये इतना आपको करना होगा। तो आशा है आपको समझ में आया। कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी हो, कुछ ना समझ में आया, क्लियर हुआ हो तो आप मुझे बताएं। तो इसके बाद भी पाठ्येतर सक्रियता है जिसे आपको सॉल्व करना होगा। जैसे प्रस्तुत पदों की सबसे बड़ी विशेषता है गोपियों की वाक्य दिग्धता। आपने ऐसे और चरित्रों के बारे में पढ़ा या सुना होगा जिन्हें अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, जैसे बीरबल, तेनालीराम, गोपाल भाँड़, मुल्ला नसरुद्दीन आदि। अपने किसी मनपसंद चरित्र के कुछ किस्से संकलित कर एक एल्बम तैयार करिए। तो इसको तो अभी आप रहने दीजिए, इसको बाद में बताया जाएगा कि इसे करना है कि नहीं करना है। फिर अगला है सुर रचित अपने प्रिय पदों को लय व ताल के साथ गाएं, क्योंकि अच्छा होगा अगर कुछ एक दो पंक्ति आप कंठस्थ कर लें, क्योंकि
हो सकता है कि पूछ लें कि सुर द्वारा रचित किन्हीं दो पंक्तियों को लिखें, या किसी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दें, या किसी उपमा का उदाहरण दें कविता के माध्यम से। तो उसमें आपको फिर, अगर आपको ये पद याद रहेंगे तो उसमें आपको इनसे सहायता मिलेगी। तो यहाँ तक था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिए मुझसे और मैं आपको बताऊंगी। ओके।